पंजाब से वापस लौट के आने के बाद में मैं एक चीज़ की बड़ी कमी महसूस कर रहा थी, वो थी जानवरों की। तो सोचा क्यों ना चलो एनिमल मूवी ही देखने चलते हैं। मगर फिर याद आया कि मैं तो ऐसे मूवी देखने भी नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पे इंसानों की एंट्री है। तो मैं अपना इंसानी रूप धारण करने के लिए अपनी ऑमलेट्रिक्स खोजने लगा, लेकिन अरे कहाँ चली गई। याद आता है कि मेरी ग्रे मैटर बनी नाबालिग बहन उस ऑमलेट्रिक्स से खेल के दोबारा इंसान बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं जल्दी से पहुंचा, उसे झपट्टा मारा और कहा चुपचाप घड़ी वापस दे दे मुझे। मेरी बहन ने भी बड़े प्यार से ही मुझे अपनी घड़ी पकड़ा दी और बोला ले जा इसको हरामजादे। ऑमलेट्रिक्स मिलते ही मैंने अपना इंसानी रूप धारण करा और उसके बाद में सोचा कि कपड़े पहनने भी तो जरूरी हैं। तो इसीलिए इस रंगीन मूवी को देखने के लिए मैंने खुद से रंगीन कपड़े ढूंढे और लेके आ गया अपनी काली हुडी, काली पैंट और काली जैकेट। जैकेट कहाँ चली गई? जैकेट मिली, लेकिन पता लगा कि अगर पहना तो शायद उबल के मेरी वहीं पे ही मौत हो जाए। तो चुपचाप मैंने उसको वापस रखा और लेके आ गया अपने ग्रे नकली जॉर्डन 4। उसके साथ में सोचा क्यों ना भाई ब्रांडेड ही पहनते। अपने नकली नाइकी के ग्रे मोजे भी मैंने उठा ही लिए। मैंने अपनी शक्तियों का फिर से प्रयोग किया और चुपचाप पहुंच गया सीधा हॉल में। वाह! थिएटर में मेरा कोई फैन मुझे पहचान न ले इसलिए थोड़ा डर भी आता, लेकिन तभी सामने देखता हूँ तो चंपक चाचा दिखाई दिए। इसका मतलब पीछे कोई ज्ञान वाली ऐड चल रही थी। और वहाँ देखता हूँ कि भाई साहब युवक के मुंह पे गुटखा थूक कर उसकी मौत कर दी गई थी। ये देख के मैं काफी डर गया और चुपचाप अपनी सीट पे बैठ गया और साथ ही में संकेत दे दिया कि मुझे लैटरिन आई है। और दूसरी ऐड में ऋषि कपूर की बहुरिया बता रही होती किस तरीके से रणबीर कपूर ने रश्मिका और तृप्ति को चुम्मा दिया था। अपने दाईं ओर देखने पर मुझे एक बच्चा दिखाई दिया, लेकिन मूवी तो 18+ थी। तभी मैं उस बच्चे के पास बड़े ही प्यार से गया क्योंकि मेरा बच्चों के प्रति लगाव कितना ज़्यादा है ये सब तो आप जानते ही हैं। तो मैंने उस बच्चे से कहा कि बच्चे चुपचाप उधर एक सीट साइड खिसक जाओ वरना अभी फाड़ के रख दूंगा। लेकिन शायद ये बात उसके बाप को उतनी अच्छी ना लगी। उन्होंने मेरे गर्दन पर किल्ली मारने की कोशिश की, लेकिन मैं भी गुस्से में आ गया था, उनका हाथ रोक दिया। उन्होंने भी मुझे सॉरी बोला और कहा भाई साहब मैं एक सीट खिसक जाता हूँ, कट्टा दिखाने की क्या ज़रूरत थी। चुपचाप बड़ी पारिवारिक तरीके से बात मानने के बाद में मूवी स्टार्ट होती है, लेकिन तभी याद आता अभी तो एक और ऐड चल रही है। मूवी के शुरू होते ही वहाँ पे मुझे एक बंदर की कहानी सुनाई जाती है, जिसे सुनने के बाद में मैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाता हूँ और सोचता हूँ मूवी कब जल्दी ख़त्म हो। और ये क्या, अचानक से बॉबी देओल दिखते हैं अपने सर पे शराब रख के नाचते हुए। आहा क्या बात है। मूवी खत्म होने के बाद में वहीं पे चुपचाप बैठा हुआ था, तभी एक आदमी और मेरे से कहा सर मूवी खत्म हो चुकी है, अब आप जा सकते हैं। मैंने उसको भी देखा बड़े प्यार से और कहा ये बात शायद उसे कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगी। वो हंसते रहा उसने मेरा हाथ मरोड़ के मेरे हाथ में दे दिया। ये बात मुझे भी कहीं ना कहीं हिला के रख दिया और उसके बाद मैं बाहर आ गया। मैं बड़े ही खुशनुमा माहौल के साथ में बाहर निकला और बाहर निकलते ही मैंने सोचा क्यों ना चलो जल्दी से घर पहुंच जाए। वीडियो को यहीं ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन वीडियो बंद ही नहीं हुई। तो उसके बाद में मैं गया ई रिक्शा से घर अपने, और जाते जाते भैया ने कुछ ऐसी बात बोली जिसे सोच के तो मैं भी काफ़ी डर गया था। ये बात सुन के मैं कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से हिल गया था और मैं चला गया शादी में, जहाँ मैंने ढेर सारी नान नोची। और वीडियो में करता हूँ यहीं पे ख़त्म। तो चलो टाटा।